12 का टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है। सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। सेल, ये सेल है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है या जिसको हम लोग हायर पोटेंशियल कहते हैं। ये सेल का निगेटिव टर्मिनल है या जिसको हम लोग लोअर पोटेंशियल कहते हैं। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल का काम क्या होता है। सेल का काम होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से चार्ज एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो सेल की जो स्पेशलिटी होती है वो इसके ईएमएफ में होती है, और ईएमएफ को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में एनसीईआरटी में हम लोगों को दो कॉम्बिनेशन पढ़ना है। एक है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत सारे बुक्स में आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, लेकिन वो हमारे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। एनसीईआरटी में सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में चलते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल है, तीन सेल है, E1, E2, E3 एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस आर R1, R2 एंड R3। देखिए इसके साथ सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा गया है R। ये की है, स्विच ऑन और स्विच ऑन की। अब देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि थ्रू आउट द सर्किट करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखिए इसमें ईएमएफ जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम सेल का पढ़ेंगे तो सेल का जो ईएमएफ होता है वो ईएमएफ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN। जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है ये सभी ईएमएफ के जोड़ के बराबर होता है। लेकिन हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, मान लीजिए आपके साथ ये कंडीशन आता है, आपके साथ पहला सेल ये है और सेकंड सेल आपके साथ ऐसा है, तीसरा सेल आपके साथ ऐसा है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हमने इग्नोर कर दिया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सेल। अगर आप चलते हैं, मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये अगर पहला सेल है E1, E2, E3, तो हम पहले सेल से चलते हैं। देखिए ये पहला सेल है। अगर ये पहला सेल है तो हम इनसाइड द सेल, ये देखिए सेल के इनसाइड का कंडीशन, इनसाइड द सेल हम पॉजिटिव से निगेटिव चलते हैं, इसीलिए हम इसको लेंगे -E1। इसमें देखिए इनसाइड द सेल हम ऐसे चल रहे हैं तो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको लेंगे हम लोग प्लस। इसमें भी हम लोग चलते हैं तो निगेटिव टू पॉजिटिव, ये है हमारा डायरेक्शन, तो इसको भी हम लोग प्लस लेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। देखिए E इज इक्वल टू जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ कहते हैं। इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 EN। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर ड्यूरिंग अरेंजमेंट किसी सेल की पोलरिटी चेंज कर जाती है, अगर ये यहाँ के बदले ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, अगर इसकी पोलरिटी चेंज कर जाती है तो इसके ईएमएफ का जो हम साइन लेंगे वो भी चेंज कर जाएगा। दैट इज उस केस में हम इसको E3 नहीं लेके -E3 लेते, तो इस तरह हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते। अब सीरीज कंडीशन में आपने रेजिस्टेंस निकाला है,
रेजिस्टेंस, दैट इज आर इक्विवेलेंट। देखिए ये सारे रेजिस्टेंस है, आर इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर ढेर सारे और सेल हैं तो प्लस डॉट 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 Rn, और इसके साथ सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, इसके साथ हम लोग R जोड़ देंगे। अब हमको निकालना है करंट इन द सर्किट, यानी ये जो सेल का अरेंजमेंट है उससे हम कितने करंट को ड्रॉ करना है। तो करंट ड्रॉ I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट, जितना हमको EMF मिल रहा है, बाई R इक्विवेलेंट। तो हम लोग करंट के लिए लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, या I is equal to summation of E, I is equal to 1 to n, and summation R I is equal to 1 to n plus external resistance R. नेक्स्ट हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। ये सेल EMF E1 R1 E2 R2 E3 R3 एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अगर इस केस में हम R इक्विवेलेंट ले तो हम जानते हैं पैरेलल के केस में 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई Rn, और इस सारे अरेंजमेंट के साथ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है प्लस R। अगर हम इससे करंट निकालना चाहें तो हम जानते हैं अगर पैरेलल कंडीशन होता है तो करंट सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1 I2 I3, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 plus dot 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 In, then I is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus dot 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 En by Rn। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था 2018 में बिहार बोर्ड में, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था दो सेल्स है जिसका EMF E1 और E2 है तथा इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2। अगर इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो बताइए उससे कितने करंट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम लोग इसको इससे कर सकते हैं I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। आंसर ये नहीं था, आंसर देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 into R2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्पेशल कंडीशन पढ़ते हैं। स्पेशल कॉम्बिनेशन फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस, की इंडस्ट्रियल पर्पस में कब सेल्स को सीरीज में जोड़ना हमारे लिए अच्छा रहेगा और कब उसको हमको पैरेलल में जोड़ना अच्छा रहेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।